जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। शायद को बहुत समय के बाद आज वीडियो डाला जा रहा है और आज हम आपको तारा सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों पर जानकारी देना चाहूँगा कि बहुत सारे साधक हमारे पास संपर्क करते हैं और बोलते हैं हमें साधना करा दीजिए, हमें उच्चिष्ट यक्षिणी करा दीजिए, हमें ये करा दीजिए, हमें वो करा दीजिए, हमें ये बबूल प्रेत करा दीजिए। देखिए साधकों, सबसे पहले आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कभी भी तंत्र साधना क्षेत्र में उतरें, आपका ऊर्जा बल, आपकी ऑरा अगर अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग अन्य चीज़ों से ग्रसित होते हैं लेकिन वो साधनाओं के मार्ग में भी घुस जाते हैं, उन्हें लगता है यहाँ पर शांति मिल जाएगी, सारे दोष खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार आप ग्रह दोषों के कारण परेशान होते हैं, किसी महादशा, किसी अंतरदशा, किसी 7.5 ढैया के कारण परेशान होते हैं। आप कुछ गलत कर रहे हैं अपने जीवन में, उससे परेशान होते हैं। अगर आप शनि लगने वाले हैं, शनि लगने वाले हैं, शनि की 7.5 चल रही है और ऐसे समय पे आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं तो आप बहुत कष्ट में हो सकते हैं, आपका सब कुछ चला जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप सोचते हैं कि तंत्र साधना आपको फल देगी, यह आपकी और बड़ी गलती हो जाती है। आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराते हैं और सीधे तंत्र क्षेत्र में कूद जाते हैं, किसी साधना को करने लगते हैं, किसी यक्षिणी को करने लगते हैं बिना किसी उचित सलाह के। तो ऐसे में वो शनिदेव तो आपसे रुष्ट थे ही, आपको दंड का फल तो दे ही रहे हैं, साथ में यक्षिणी भी जब देखेगी कि आपके चंद्र और सूर्य की स्थिति कमजोर है, शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है, आप इस प्रकार की चीज़ों का सेवन कर रहे थे, इस कारण से आप परेशान थे और आपने मुझे भी परेशान कर दिया इस जगह पर ला करके। अब वक्री दृष्टि की, 7.5 दृष्टि की यक्षिणी भी दावेदारी होगी और इस कारण से आपको और ज़्यादा नुकसान, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के नुकसान का देखना पड़ सकता है। इसीलिए मैं किसी भी साधक से जो तंत्र साधना में उतरना चाहता है उसको पहली सलाह देता हूँ कि पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अगर आपके जीवन में नॉर्मल दुख चल रहे हैं, सामान्य दुख हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट भी है, तो भी एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें। उससे क्या है कि आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपके जीवन की समस्याओं का मूल क्या है। और यदि किसी जीवन की समस्याओं का मूल पता चल गया, आपको क्या नहीं करना है वो पता चल गया। देखो, हर एक जीवन में एक चीज़ होती है, क्या करना है। क्या करना है सबको पता है, कुछ भी करे जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। इसके लिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। और एक और दूसरी चीज़, ये तो हो गई वैदिक की बातें, अब बताता हूँ तंत्र की बातें। तंत्र में भी अगर आप उतरना चाहते हैं, आपको मैं एक जानकारी देता हूँ कि तंत्र में आपके लिए कौन सी साधना उत्तम है। आपकी राशि के अनुसार, आपके ग्रह जो मजबूत हैं उनके अनुसार, आपकी राहु केतु की स्थिति के अनुसार, आपकी शनिदेव की स्थिति के अनुसार, आपकी वर्तमान समय में महादशा के अनुसार आपके लिए कौन सी साधना उत्तम है, इसकी जानकारी भी आपको हमसे प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी साधना में उतरिए, वरना हम कोई भी व्यक्ति के पास आप जाएंगे, ये साधना दे दो, वो कर दो, ये कर दो, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप कुछ भी उठाकर करने लगेंगे, अंततः फलदायी आप होंगे, वो सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, इस कारण से आपको सलाह रहेगी कि आप किसी भी साधना में उतरिए, पहले कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करिए, विश्लेषण कराइए। उसके पश्चात आप किसी साधना में उतरिए, हम आपको सलाह देंगे कि आपके लिए पहले आवश्यक क्या है, अपने ऊर्जा बल को, अपनी शक्ति को, अपने आध्यात्म तेज को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद आपको तंत्र क्षेत्र में किस साधना से उतरना है। इकट्ठे आप यमुना में नहीं कूद जाते हैं, पहले किनारों पर पकड़ते हैं, है ना। अगर आपको तैरना सीखना होता है, तैराकी सीखनी होती है, तो पहले आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं या सीधे जाकर सागर में गोते लगाने लगते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो तंत्र क्षेत्र भी वही है, पहले आपको किनारे से जाना पड़ेगा, पहले आपको पानी में स्पर्श करना पड़ेगा पानी को, पहले आपको पानी में अपने आधे से डूबना होगा, तंत्र क्षेत्र को पहले स्पर्श करना होगा, उसका ज्ञान लेना होगा, छोटी छोटी साधनाओं से, छोटे अनुभवों से अपनी ऊर्जा को मजबूत करना होगा, अपने ऊपर से की नजर दोषों को समाप्त करना होगा। उसके बाद ही आप तंत्र क्षेत्र में जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। मंत्र साधनाएं जो आप सामान्य साधक करता है, गृहस्थ करता है, घर में पूजा करता है, वहाँ पर क्षमा मिल जाती है, परंतु तंत्र साधनाओं में क्षमा बिल्कुल नहीं मिलती है। तंत्र में जरा सी गलती आपकी जान को ले सकती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी साधना में उतरने से पहले कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। शायद को अब हम आपको बताते हैं तारा सिद्धि के बारे में। आज की साधना है तारा सिद्धि। सावन का पावन महीना चल रहा है, आप चाहें तो तारा सिद्धि को कर सकते हैं। साधकों, तारा सिद्धि के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से साधना प्रारंभ की जाती है। फिर मैं आपको बता दूं, आपके लिए तारा सिद्धि है या नहीं है, यह भी आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी, दिखवानी पड़ेगी हमसे। उसके बाद ही आपको जानकारी प्राप्त होगी कि आपके जीवन में किस साधना का विशेष महत्व है, कौन सी साधना महाकाली हैं, धूमावती हैं,
तारा हैं, माता त्रिपुर सुंदरी हैं, आपके लिए कौन सी उत्तम है, किस समय उत्तम है, किस पक्ष में उत्तम है, किस तिथि को उत्तम है, आपके राशि के आधार पर, अपने लग्न राशि के आधार पर, आपकी नवांश राशि के आधार पर, आपकी महादशा के आधार पर आपको देखकर इसकी जानकारी दी जाएगी। तो साधकों बहुत समय ना व्यतीत करते हुए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं तारा सिद्धि की तरफ। देखिए साधकों, जैसा हमने बताया कि तारा सिद्धि के लिए किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से साधना प्रारंभ की जा सकती है। इससे बौद्ध तंत्र की विशेष उपास्य देवी तारा की सिद्धि होती है। साधकों, इस सिद्धि के लिए साधना रात्रि 9 बजे के बाद यानी 9:30 पौने 10 से आप शुरू कर सकते हैं, 3 बजे के बीच होती है। सुबह 3 बजे के पहले आपकी साधना संपूर्ण हो जानी चाहिए, 2:45, 2:45, 2:50 तक। ठीक है। साधना के लिए एकांत कमरा ठीक रहता है। उस कमरे की दीवारें और छत गुलाबी रंग से पुती होनी चाहिए। कमरा साफ, शुद्ध, स्वच्छ होना चाहिए। धोकर उसे साफ किया हो और यथासंभव पवित्रीकरण किया गया हो उसका। ठीक है, गंगा जल से। साधकों, सामान तारा साधना के लिए जो भी सामान लगेगा उसकी लिस्ट हम आपको बता देते हैं। उसका प्रबंध आपको पहले से कर लेना है। 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा तख्त हो या चौकी जिसकी ऊंचाई कम से कम भूमि से 6 से 7 इंच हो। कम से कम 6 है, इससे ऊपर भी होगा तो चलेगा। ठीक है, सामान्यतः लोग 7-8 इंच की ऊंचाई की चौकी ले आते हैं। अब चौकी पर बिछाने के लिए आपको गुलाबी कपड़ा की आवश्यकता होगी। उस चौकी के बराबर का गुलाबी कपड़ा बिछा लीजिएगा। अब आपके लिए जो आसन होगा जिस पर आप बैठेंगे वो भी गुलाबी रंग का होना चाहिए। सूती आसन हो या सामान्य भी होगा तो भी चलेगा, पर वो गुलाबी होना चाहिए। गुलाबी रंग में अब आगे आपको गुलाबी रंग में रंगे हुए आधा किलो चावल चाहिए। गुलाबी रंग में रंगी हुई रुई चाहिए। एक बड़ा दीपक चाहिए जिसके घी में हल्का गुलाबी रंग मिला हुआ हो। अब साधकों, घी चाहिए। गाय का घी मिल जाए, दानेदार, बहुत उत्तम है। सुपाड़ियाँ चाहिए जिसको आप गुलाबी रंग पे रंग सकते हैं। कलश चाहिए जो भी गुलाबी रंग में रंगा हो। लौंग, इलायची और गंधक की आवश्यकता पड़ेगी। साधकों, यह सामान है, इसका प्रबंध आप पहले कर लीजिएगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं विधि के लिए। यह पूर्ण साधना है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस साधना को भी करना चाहते हैं उससे पहले भी हमसे संपर्क कर लें। किसी भी साधना को कहीं से भी उठाकर आप ऐसे ही करने लगेंगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। देखिए, हम साधनाएं डालते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए, लेकिन जब आप उसको करना चाहते हैं तो आपकी उसकी गूढ़ता आपको पता होनी आवश्यक है। अब देखिए, आपको विधि क्या है। सर्वप्रथम कमरे में उचित स्थान पर चौकी रखिए। उसके पास आसन को बिछाइए जो गुलाबी रंग का हो। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और इसके ऊपर गुलाबी रंग के रंगे चावलों से अष्टदल कमल का निर्माण करना है। साधकों, साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी भी साधक के सामने होनी चाहिए, यानी चौकी उत्तर दिशा की ओर लगाना है। चौकी भी साधक के सामने होनी चाहिए। चावलों से अष्टदल बनाने के बाद बीच में दीप रखना है। बड़ा दीपक जो होगा देसी घी से भरा हो और गुलाबी रंग में रंगी हुई रुई से बत्ती बनानी है। ठीक है, उसमें जो आप घी डालेंगे उस घी में भी थोड़ा सा गुलाबी रंग डालकर उसको एक बार मिला दीजिएगा तो हल्का गुलाबीपन उसमें भी आ जाएगा। अब साधकों, उस अष्टदल के सामने चावलों की 7 छोटी छोटी ढेरियां बनानी है। अब प्रत्येक ढेरी के ऊपर एक एक सुपारी, एक एक कपूर की टिकिया भी रखनी है। पिसी हुई गंधक की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी एक दीपक रख दिया जाता है। छोटा सा दीपक बनाना होता है ये। दीपक के सामने 7 बतासे भी रखे जाते हैं। 7 ढेरियों पर एक एक लौंग, एक एक इलायची भी रखनी चाहिए। चौकी पर एक ओर से गुलाबी रंग में पुता हुआ कलश भी रख दीजिए। ये चौकी के बाईं ओर भी रख सकते हैं, दाईं ओर भी रख सकते हैं। ठीक है, उस कलश में जो पानी भरे वह भी गुलाबी रंग का ही हो, यानी गंगा जल में गुलाबी रंग डालकर उसको गुलाबी कर लीजिएगा। कलश अधिक बड़ा भले ही ना हो, केवल आधा किलो पानी बहुत होता है, यानी आप सामान्यतः 5 लीटर का ले आएंगे, आधा किलो पानी भर जाए उतना उत्तम है। अब साधकों, उस साधना कक्ष में आपको जो बल्ब जलाना है वह भी गुलाबी हो, फर्श भी गुलाबी हो। अगर फर्श गुलाबी नहीं हो सकती है तो एक पेपर आता है, उसको फर्श पर बिछा दीजिए। गुलाबी रंग का आता है, छीट आती है। अगर आप सामान्य बल्ब हो, आपके पास में सफ़ेद बल्ब हो, उसके ऊपर गुलाबी रंग का पेपर पन्नी चिपका दीजिए जिससे गुलाबी प्रकाश हो जाए। ठीक है। अब साधकों, यह साधना प्रारंभ करने के लिए जैसा मैंने बताया, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो और रात्रि का 9 बजे के बाद का समय हो। क्या बात है। सर्वप्रथम आपको स्नान करना है, जनेऊ बदलना है, गुलाबी रंग में रंगा हुआ जनेऊ भी पहनना है आपको। गुलाबी रंगों से रंगी धोती पहन लेना है। दूसरी धोती आप ओढ़ सकते हैं, वह भी गुलाबी ही होनी चाहिए। दरवाज़ा बंद कर दें किंतु सांकल ना लगाएं, मतलब दरवाज़ा को उड़का दें, लेकिन पूरी तरह से बंद ना करें। अब क्या करना है, कलश से जल लेकर 3 बार आचमन करना है और प्राणायाम भी करना है। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प क्या होगा कि मेरा यह नाम, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं इस निवास स्थान, अपने निवास स्थान एड्रेस का नाम लेना है। आज से 14 दिनों तक
मैं नित्य 101 बार तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह मैं नित्य रात्रि को 9 बजे से प्रारंभ करूंगा या 9:30 से, अपने हिसाब देख लीजिएगा। और माला की संख्या को पूर्ण करके यहीं आसन पर सो जाऊंगा। भोजन एक बार ही करूंगा दिन में, झूठ नहीं बोलूंगा, चारपाई पर नहीं सोऊंगा, कोई व्यापार आदि भी नहीं करूंगा। इन दिनों ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत करूंगा, पूरी निष्ठा से तारा सिद्धि करूंगा। साधको, इतना करने के पश्चात आपको सामने जल छोड़ना है। अष्टदल कमल के चारों ओर आपको तारा यंत्र बना लेना है। आसन पर बैठकर ठीक समय माला फेरनी है, दीपक जला लेने हैं। तारा मंत्र का जाप माला के फेरने के साथ साथ करें। माला रुद्राक्ष के मनकों की हो तो उत्तम है। माला 108 मनकों की हो। तारा मंत्र क्या है? ओम तारा तुरी स्वाहा। होठों ही होठों में मंत्र को जपना है। मंत्र बोलते बोलते माला को 100 बार फेरें, यानी 100 माला। लगभग 3-4 बजे तक आपकी माला पूरी हो जाएंगी, तब उसी आसन पर सो जाइए। इस प्रकार साधको यह तारा का अनुष्ठान है। साधको, तारा देवी का चित्र आपकी कल्पना में होना चाहिए। आपका मन एकाग्र और पूर्ण रूप से संयमित होना चाहिए। मन में भय, शंका, अविश्वास का तनिक भी भावना नहीं रहनी चाहिए। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, बहुत गूढ़ है ये। नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करें। आपके साधना कक्ष में कोई प्रवेश ना करे। जिस समय आप साधना कक्ष में जप पर लगे हों, प्यास लगे या पेशाब की आवश्यकता पड़े, लघु शंका हो, आसन से मत उठें। एकाग्रचित होकर जप में लगे रहें। 14 दिन पूरे होने से पूर्व ही कई बाधाएं आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी। जैसे आपके दरवाजे पर थपकियां पड़ सकती हैं, ईंट पत्थरों की बौछारें हो सकती हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, डरावनी आकृतियां आंखों के आगे दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इसमें से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। बस आप मानसिक भय को दूर रखें। किसी भी परिस्थिति में आप डरे नहीं। आपको ऐसी भयावह आकृतियां भी दिख सकती हैं कि आप डर कर बेहोश हो सकते हैं। जैसे एक विशाल डील टॉल वाली स्त्री, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत, हाथ में कटा हुआ सिर, हो सकता है वो आपका ही हो। उससे टपकता हुआ खून, उसका चेहरा इतना डरावना, चाल इतनी डरावनी, आवाज़ इतनी डरावनी कि आप बेहोश हो सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि आप अगर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से इस साधना को कर रहे हैं, आपको एक खरोंच तक नहीं आएगी। साधको, आपके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए। आप पूर्ण रूप से अपने मन पर काबू रखें, बिल्कुल न डरें। अनेक साधकों के साथ ऐसा हो सकता है कि वह भयावह आकृति वाली स्त्री छाती में लात मार सकती है, शरीर को नोचकर गोश्त खा सकती है। ऐसे कई अनुभव मैंने सुने हुए हैं। आप निश्चिंत निर्भीक बने हुए अपने जप में लगे रहें, बोले भी नहीं। अपने मंत्र जप के सिवा कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना सोचें। पूरे होश आवास में रहें, पूरे होश में बैठे रहें और अपनी साधना करते रहें। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको बुखार आ सकता है, अस्वस्थता हो सकती है, फिर भी आपके अनुष्ठान में विघ्न नहीं पड़ने देना है। आप विश्वास रखें, जब आप सुबह उठेंगे तो न मांस नोचा मिलेगा, न रक्त निकला हुआ मिलेगा, ना कोई दिक्कत मिलेगी, ना कोई कष्ट मिलेगा, ना कोई बुखार होगा, ना कोई जाड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। 14वें दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप तारा सिद्धि में सफल होंगे। अपूर्व सुंदरी माता तारा के दर्शन होंगे। वही आपकी उपास्य देवी हैं। उस सौंदर्य और यवन की मूर्ति में मुग्ध ना हो, विचलित ना हो, संयम न टूटे, आपका मन न डोल जाए। जब वह साधक की मनोकामना पूछें तो साधक कहे कि उसे वासना रहित प्रेम करना है, वह उसकी मनोकामना पूर्ण करती रहेगी। इस प्रकार तारा सिद्धि साधकों संपन्न हो जाती है और साधक जो इच्छा करता है वह पूरी कर देती है। सिद्धि प्राप्ति होने के उपरांत कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें, अनुचित मांग ना करें। जितना भी हो सके लोकोपकार की बातें सोचें, निजी स्वार्थ को पूरा ना करें, समाज स्वार्थ बने, अत्यंत आवश्यक हो तभी अपने लिए करें। साधकों, दुरुपयोग करने, स्वार्थी हो जाने, घमंड आ जाने पर सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। देखिए साधकों, मैं आपको बता दूं, यह साधना माता तारा की है, यह की हुई साधना है, यह सुस्त साधना है, यह सफल साधना है। इसको बहुत सारे साधक गुरु भाइयों ने भी किया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रमुख चीज़ होती है डर। अगर आपके अंदर डर नहीं है, किसी प्रकार की शक्ति आपको रुष्ट नहीं होगी, किसी प्रकार की शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जितना अधिक एकाग्रचित होंगे। अब ये कैसे होंगे? जो प्रथम बार कर रहा है वो इस साधना को नहीं कर पाएगा, परंतु अगर कोई करना चाहता है, उसके लिए उसको किस किस साधनाओं को करके इस साधना तक पहुंचना है, उसका भी लेखा जोखा हम उसको प्रदान करेंगे। किस प्रकार से? उसकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात में, उसके औरा को विश्लेषण करने के पश्चात में, कोई दोस्त तो नहीं है, नजर दोस्त तो नहीं है, पितृ दोस्त तो नहीं है, काल सर्प दोस्त तो नहीं है, मंगल दोस्त तो नहीं है, विपरीत राजयोग तो नहीं है, बुध आदित्य योग है तो कैसा होगा, सूर्य 6, 8, 12 पे बैठा है तो कैसा होगा, चंद्र 6, 8, 12 पर बैठा है तो कैसा होगा, राहु 2, 4, 6, 8, 11, 9 पर बैठा हुआ तो क्या होगा। ऐसी स्थिति का आकलन करना भी बहुत उत्तम हो जाता है। इसीलिए साधकों, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। अब हम आपसे विदा मांगते हैं। आशा करता हूं कि आपको विधि स्पष्ट समझ में आ गई होगी और जो हम समझाना चाहते थे वह भी आप तक पहुंच गया होगा।
अंत में एक और चीज़ कहूँगा कि कभी भी किसी साधना ट्रांसफ़र की तरफ मत जाइएगा। साधना ट्रांसफ़र एक छलावा है। जो कुछ सिद्धियाँ आपको प्राप्त होंगी आपकी ही मनोकामना, आपके ही बलाबल से प्राप्त होंगी। आपको ही साधना करनी होगी, आपके कर्म को कोई और बदलने नहीं आएगा। इस कारण से साधना में एकाग्रता रखिए, विश्वास रखिए मन में, और अपने उपास्य देवी के प्रति एकाग्रता, एकाग्रचित श्रद्धा, विश्वास, भावना, सकारात्मक भावना रखिए। आशा करता हूं कि आपको जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा था वह आपको समझा पाया होगा। इसी आशीर्वाद के साथ कि जो भी साधक अपने किसी भी साधना को कर रहा है वह सफलता को प्राप्त करेगा और अंततः सफल होकर देवी उपास्य माता जो जिसकी भी साधना कर रहा होगा उसको दर्शन देंगी और वह अपनी साधना में सफलता प्राप्त करेगा। इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी से मैं विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।